हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा एंड यू आर वाचिंग नाउ मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। तो आइए आज हम लोग लाइट चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं जो अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके भी समझ लीजिए कि जीके के अंदर भी ये आते हैं, यानी कि सामान्य ज्ञान के अंदर भी ये सब प्रश्नों का आपका उत्तर जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे भी दैनिक जीवन में इन सभी चीज़ों का यूज होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है ना, तो प्रकाश की गति क्या होती है, ये सभी बातें जो है वो हमें जाननी चाहिए। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। हम बहुत ही मज़ेदार सवालों को आज जानेंगे और सीखेंगे। क्या है, बहुत ही रोचक सवाल हैं ये सारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए गौर से, लाइट चैप्टर से लिया गया है और यह पहला सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो जानिए सबसे पहले निर्वात क्या होता है। निर्वात मीन्स वायु की अनुपस्थिति, जहां वायु न हो। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो देखिए क्या होती है, क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है, कैमरे में किस लेंस का प्रयोग होता है। याद कीजिए, आप सभी अभी मोबाइल चलाते होंगे, तो जब भी आप किसी मोबाइल को खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले कैमरे की क्वालिटी देखते होंगे। तो आइए आज पता करते हैं कि उस कैमरे में लेंस जो लगा होता है वो कौन सा होता है। तो जानिए कि कैमरे में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो वह लेंस होता है हमारा उत्तल। कौन सा लेंस होता है, उत्तल। इसे कहते हैं कन्वेक्स, इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब जानिए मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि मनुष्य की जो आँख होते हैं, यानी कि हमारी आँखें जो है वह कैसा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। यानी कि किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसका इमेज हमारी आँखों के रेटिना पर बनता है, और वह कैसा बनता है, तो जानिए मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वह बनता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। फिर देखिए इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण जो होता है वह होता है बैंगनी रंग का, बैंगनी, यस। और सबसे कम विक्षेपण भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उस समय जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विक्षेपण कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विक्षेपण ज़्यादा। तो तरंगदैर्घ्य चूँकि बैंगनी रंग का कम होता है इसलिए इसका विक्षेपण ज़्यादा होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है इसलिए उसका विक्षेपण कम होता है। जानेंगे हम अभी आगे के क्वेश्चंस में। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसे दूरदृष्टि दोष है तो उनके चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होगा। तो याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष हो तो होता है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के व्यक्ति में कौन सा यूज होगा, उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होगा उनके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो लिखिए यहाँ अवतल लेंस, इसका आंसर होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। जानिए बहुत ही रोचक सवाल है यह कि जो प्रकाश का वेग है उसका सबसे पहले पता किसने लगाया था। तो उनका नाम है रोमर, उनका नाम है रोमर, यस। याद रखिएगा आप भी, रोमर। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी कलर का होता है, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है वह लाल रंग का होता है। याद रखिएगा, लाल रंग का, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण लाइट चैप्टर के सवाल। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बहुत ही रोचक सवाल हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम और महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आएंगे, तो देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।